नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 40 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है आर इन्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपका कहीं ना कहीं चैप्टर का पूरा पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे अप्रॉक्सीमेटली 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं इससे कहीं ना कहीं आपका जो चैप्टर है उसका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोग ठीक से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, इन अ गिवन फूड चेन इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज 6 किलो जूल। तो आपको देखिए फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी दी गई है और कितनी दी गई है, 6 किलो जूल है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी। आपको बताना है कि एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर लेवल पे क्या होगी। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो आपका प्रोड्यूसर है। तो देखिए आपको पता होगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो 10% एनर्जी का जो होता है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होती है। तो अगर ऊपर सबसे ऊपर मतलब फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे 6 जूल है तो नीचे थर्ड पे कितनी हो जाएगी, तो 60 हो जाएगी। उसके नीचे कितनी मतलब सेकंड पे हो जाएगी 60। थर्ड पे कितनी हो जाएगी, थर्ड पे हो जाएगी, थर्ड पे अगर आप देखेंगे, ठीक है। फोर्थ पे देखिए, फोर्थ पे कहा गया ना, फोर्थ पे कहा गया 6 किलो जूल। तो इसके ऊपर आएंगे तो थर्ड पे आपने देखी 60 हो गई, फिर सेकंड पे आपने देखी 600 हो गई, और फर्स्ट पे अगर आप देखेंगे तो 6000 किलो जूल हो जाएगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेशन। तो बायोडिग्रेडेशन सबसे तेजी से किस में हो रहा होगा, तो मैंगो सीड में नहीं होता, वुड में भी नहीं होता, मैंगो पील में भी नहीं होता, किस में होता है, मैंगो पल्प में होता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम इज फॉल्स। तो आपको बताना है फूड चेन से रिलेटेड और एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट कहा गया फूड वेब्स इंक्लूड 2 और मोर फूड चेन्स, ठीक है। सेकंड में कहा गया ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट प्रोड्यूसर्स आर कंज्यूमर्स। तो देखिए जो प्रोड्यूसर नहीं होते ऑर्गेनिज्म उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं, ये भी बात सही है। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉफिक लेवल्स। तो देखिए एक सिंगल ऑर्गेनिज्म कई सारे ट्रॉफिक लेवल्स पे वो फीड कर सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन में दिया गया डेट्रीवोर्स फीड एट ऑल ट्रॉफिक लेवल्स एक्सेप्ट दी प्रोड्यूसर लेवल। ये जो आपका है डेट्रीवोर्स वाला, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 24th क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब बात आती है डेट्रीवोर्स होते क्या हैं। तो डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स को ईट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो डी ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, इन द गिवन फूड चेन इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज 4 किलो जूल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी दी गई वो कितनी दी गई है, 4 किलो जूल है। आपको बताना है प्रोड्यूसर लेवल मतलब फर्स्ट लेवल पे एनर्जी क्या होगी। तो देखिए फोर्थ से पहले आप थर्ड पे आएंगे तो थर्ड पे एनर्जी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। फिर आप सेकंड पे आ जाएंगे, सेकंड पे एनर्जी 400 किलो जूल हो जाएगी। और फिर आप फर्स्ट मतलब प्रोड्यूसर पे आएंगे तो क्या हो जाएगी, 4000 किलो जूल हो जाएगी। ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग। एक ग्रास हॉपर है, उसको किसने खा लिया, उसको एक फ्रॉग ने खा लिया, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया देन एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम। तो एनर्जी ट्रांसफर किधर से किधर हुई ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ग्रास हॉपर की बात करी गई है और फ्रॉग की बात करी गई है, ठीक है। अब ग्रास जो है वो क्या है, ग्रास है प्राइमरी कंज्यूमर, और जो फ्रॉग है जिसने खाया वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो टाइम के साथ धीरे धीरे करके जो सॉइल में माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उससे ख़त्म हो जाए। तो ऐसे वेस्ट को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो कुछ दिन बाद क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज, बाय एक्शन ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो बायो डिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है, तो डीडीटी नहीं है, एल्युमिनियम कैंस भी नहीं है, प्लास्टिक बैग भी नहीं है, सब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, किचन का जो वेस्ट होता है वो कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। 7th में कहा गया एन इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट्स। तो एक इकोसिस्टम में क्या क्या होता है बताना है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं इकोसिस्टम में। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पूछा गया है क्या क्या होते हैं। तो माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स,
ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें बैक्टीरिया भी आ जाएगा और फंजाई भी आ जाएगा, तो इसमें बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, वायरस हो गए, तो ये सब सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर डिस्पोजल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स। तो देखिए वेजिटेबल की बात करी जाए, फ्रूट पील की बात करी जाए, बेस्ट वे क्या है इनको डिस्पोज करने का, ये क्वेश्चन में पूछा गया। लैंडफिल नहीं है, रिसाइकलिंग भी नहीं है, तो इनका कंपोस्ट बना दिया जाए तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है इनको डिस्पोज करने का, ठीक है। तो कंपोस्ट बनता है इसको, आप लोग इसको कंपोस्ट बना सकते हैं, बहुत सारा सरकार इस पर जोर दे रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, व्हाट विल हैपन इफ द डियर इज लॉस्ट इन द गिवन फूड चेन। तो देखिए जो फूड चेन दी गई, पहले आप इस फूड चेन को समझिए। जैसे ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, डियर ने खाया, और डियर को किसने खाया, टाइगर ने खाया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि डियर ही मान लीजिए खत्म हो गया, तो डियर खत्म हो गया तो टाइगर को खाने के लिए क्या बचेगी, घास, और टाइगर घास तो खाएगा नहीं, तो टाइगर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके मर जाएगा। तो इसमें देखिए जो डी ऑप्शन है उसको अगर आप देखें वो सही आपको दिखेगा, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज। अब देखिए अगर टाइगर खत्म होगी, मतलब डियर खत्म हो गया तो क्या हो गया, टाइगर को खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो टाइगर को खाने के लिए डियर बचा नहीं, क्योंकि टाइगर तो ग्रास खा नहीं सकता, तो डियर नहीं बचा, तो टाइगर का जो पॉपुलेशन थी वो तो रिड्यूस होने लग गई, क्योंकि ये मरने लग जाएगा, क्योंकि उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और ग्रास को खाने वाला नहीं बचा, इसलिए ग्रास की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब ग्रास का भी जो ये देखा जाएगा पॉपुलेशन जो है ग्रास की वो बढ़ जाएगी। ओजोन लेयर की बात करी जाए, ओजोन लेयर किस में आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में आता है, आपको पता होगा ओजोन लेयर इज इन स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचली लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसके जस्ट ऊपर होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा इसी को अगर आप लोग याद रखिएगा, ओजोन लेयर किस रे को प्रिवेंट करती है अर्थ पे आने से, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है इनको रोकती है, ठीक है, इनको अर्थ पे आने नहीं देती है, क्योंकि आपको पता होगा जो यूवी रेज होती हैं ये बहुत हार्मफुल होती हैं, ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं, आई में इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, इस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं जो यूवी रेज कॉज करती हैं। तो ये प्रोटेक्ट कौन करता है यूवी रेज को आने से, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, और ये होता कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। विच ऑफ देम इज़ हर्बीवोर, हर्बीवोर क्या होता है, हर्बीवोर वो होते हैं जो घास खाते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो काऊ जो है वो क्या है, हर्बीवोर है। बाकी फॉक्स, लायन, टाइगर ये सब कार्निवोर हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, इन अ ग्रासलैंड फूड चेन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज। अब अगर ग्रासलैंड की फूड चेन देखा जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसी होती है, ठीक है, तो ये हमेशा कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, इन ह्यूमन द एक्सपोजर टू यूवी रेज में कॉज डैश। तो देखिए यूवी रेज जो भी हमने आपको बताई थी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है, ये सनलाइट में आती है। अब ये क्या क्या चीज़ें कॉज कर सकती हैं, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ठीक है। इम्यून सिस्टम में डैमेज, सबसे पहली बात जो दी गई है वो क्या दी गई है, इम्यून सिस्टम में डैमेज। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, डैमेज टू लंग्स, ऐसा कोई भी मतलब काम नहीं होता, यूवी रेज इसको डैमेज नहीं करेगी लंग्स को। स्किन को डैमेज कर सकती है, ठीक है, जो आई होता है आई में डिफेक्ट आ सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, ठीक है, स्किन ब्लैक हो सकती है, इसको टैनिंग कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर मतलब स्टमक में अल्सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा गया, द फंक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम इज टू। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डेड डीकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो इनका मेनली काम क्या होता है डीकम्पोजर का, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए डीकम्पोजर करता क्या है कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी होगा उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को और मतलब ये ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक वंस में कन्वर्ट करने का काम किसका है, डीकम्पोजर का है। क्वेश्चन 16 में कहा गया है, इन फूड चेन स्मॉल कार्निवोर फॉल्स एट डैश लेवल। तो स्मॉल जो कार्निवोर है वो किस लेवल पे आएगा फूड चेन के, ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट पे कौन आता है, फर्स्ट पे अगर आप देखेंगे प्रोड्यूसर आएगा, सेकंड पे प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर हो सकता है। स्मॉल कार्निवोर कहाँ पर आएगा, थर्ड पे आएगा, ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एवरी फूड चेन इन द इकोसिस्टम बिगिंस विद डैश विच आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फूड। तो सोर्स ऑफ फूड अगर किसी भी इकोसिस्टम में देखेंगे वो कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इट में भी ग्रीन प्लांट्स। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या होते हैं, ओरिजिनल सोर्स होते हैं फूड के, और यहीं से फूड चेन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। अब बताना है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है। अब प्राइमरी कंज्यूमर का मेनली काम क्या होता है, जो घास खाते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, जो ग्रास ईट करते हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी का ईगल और स्नेक तो नहीं होगा, स्नेक फ्रॉग भी नहीं होगा, वाटर बीटल एंड फिश भी नहीं होगा, क्या होगा, ग्रास हॉपर एंड कैटल। दोनों क्या हैं, घास खाने वाले
मतलब ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है, कैटल क्या है, एक मैमल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या कहा गया, द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू ओजोन होल इज डैश। तो देखिए ओजोन होल से जो प्रॉब्लम होती है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना। अब देखिए ओजोन होल की वजह से आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो अर्थ पे बहुत तेज़ी से आ जाएंगी, तो डैमेज ड्यू टू यूवी रेज, बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, यही मेन होगा, यूवी रेज अर्थ पे आ जाएंगी जिसकी वजह से जो भी इंसान या जो भी जानवर या जो भी हमारे पास मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो दिक्कतें बहुत तरीके की हो सकती हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कैटरैक्ट हो सकता है, एजिंग हो सकती है, टैनिंग हो सकती है, तो इस तरीके से बहुत सारे दिक्कत यूवी रेडिएशन से होती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। तो देखिए कितना परसेंटेज सोलर रेडिएशन का ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए आपको बताना है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1% करते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 21 में क्या कहा गया, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, आपको बताना है इसमें डिकम्पोजर्स कौन कौन से होंगे किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड बेस्ड इकोसिस्टम जो होता है उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो फंजाई एक डिकम्पोजर है और साथ ही साथ बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहा गया, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर लेवल इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था, यहाँ पे ग्रास थी, ठीक है, और ग्रास में क्या पड़ा था, ग्रास में मान लीजिए इंसेक्टिसाइड पड़ा था, तो ये इंसेक्टिसाइड कौन खाएगा, जैसे मान लीजिए काऊ खा रहा है, काऊ ने इंसेक्टिसाइड को खा लिया। अब काऊ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग को मिल रही हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए उससे दूध मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, और जो भी चीज़ें बन रही हैं उससे, तो अगर उसको हम लोग खाएंगे तो ये जो इंसेक्टिसाइड काऊ ने खाया था, इसका जो कंटेंट होता है, इसका जो एक्यूमुलेशन होता है धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, और जो जैसे जैसे आप ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल्स पे जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इनमें से बताना है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा है। तो नेचुरल पॉन्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नहीं आएगा, नेचुरल लेक भी नहीं आएगा, मैन मेड एक्वेरियम भी नहीं आएगा, नेचुरल फॉरेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड से रिलेटेड। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमनीवोर। अब ओमनीवोर क्या होते हैं, ओमनीवोर वो होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और साथ ही साथ जो एनिमल्स को भी ईट कर लेते हैं। ठीक है, तो ओमनीवोर में लायन नहीं आएगा, ये सिर्फ कार्निवोर होता है। हॉग भी नहीं आएगा, कार्निवोर है। जैकल बिहार भी कार्निवोर है। मैन जो है वो क्या है, दोनों है, ओमनीवोर है। मैन जो होते हैं वो वेजिटेरियन भी होते हैं, मतलब जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, कह सकते हैं सिर्फ सब्जी सब्जी खाएंगे, और जो मैन होता है वो नॉनवेज भी होता है, मतलब वो एनिमल्स को भी ईट कर सकता है। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर्स आर। देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करी गई है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, विच रेफ्रिजरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए आपको याद होना चाहिए कि जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, रेफ्रिजरेंट वो जो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो चाहे वो एसी हो, तो जो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने का काम करते हैं दे आर कॉल्ड रेफ्रिजरेंट। अभी इनमें से कौन सा ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो ओजोन लेयर को डैमेज करता है, डिप्लीट करता है, तो ये है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। DDT रेफ्रिजरेंट नहीं है, एजेंट ऑरेंज भी नहीं है, मिथाइल वॉयलेजन भी नहीं है, सब गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, CFC याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। इसमें क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है, कार्बन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन नहीं होता इसमें, भाई यही तीन होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, डेट्रियस फूड चेन बिगिंस विद। तो डेट्रियस फूड चेन क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए डेट्रियस जो है ऐसी फूड चेन होती है जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये स्टार्ट होगी डिकम्पोजर से, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 में क्या कहा गया, विच ऑफ द टू सेट बिलोंग्स टू सेम ट्रॉफिक लेवल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सेट होगा जो सेम ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें, रैबिट और टाइगर गलत है, ये तो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। वल्चर और रैट भी गलत है, ग्रास हॉपर और हॉग भी गलत है। इसमें सही क्या हो जाएगा, फ्रॉग और लिजर्ड। ठीक है, फ्रॉग और लिजर्ड जो होंगे वो दोनों सेम ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्रॉग भी क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, और साथ ही साथ जो लिजर्ड्स होते हैं भी प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको
ईट करते हैं। क्वेश्चन 29 में कहा गया ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, तो दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज है उसको सिंथेसाइज कर रहा है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, जैसे CO2 है, O2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सेलेक्ट द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो आपको एबायोटिक कंपोनेंट बताना है इकोसिस्टम में। आपको पता है इकोसिस्टम में बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बींग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बताना इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट आपका कौन सा है। तो पैरासाइट्स नहीं है, फंगाई भी अगर देखा जाए बायोटिक में आएगा, बैक्टीरिया बायोटिक में आएगा, इसमें सॉइल जो है दिस इज एन एबायोटिक कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, 31 में क्या कहा गया, इन ट्रॉफिक लेवल द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ। देखिए ट्रॉफिक लेवल द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ, तो सबसे ज़्यादा नंबर में क्या होता है ट्रॉफिक लेवल में, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे, जैसे ग्रास है, प्लांट्स हैं, सब सबसे ज़्यादा नंबर में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर। तो आपको एबायोटिक फैक्टर का बताना है एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इसमें लिविंग कौन सा है, तो लाइट एबायोटिक फैक्टर होता है, हीट भी एबायोटिक है, टेम्परेचर भी एबायोटिक है, प्लांट जो है वो बायोटिक फैक्टर है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। 33 में देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर शोन इन अ पिरामिड। तो आप एक पिरामिड देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से T1, फिर T2, फिर T3 और लास्ट में क्या है, T4 है। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर अवेलेबल होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए मैक्सिमम एनर्जी कहाँ अवेलेबल होगी, ये आप स्पेस देख सकते हैं, सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल बन रहा है वो आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर में बन रहा है, मतलब प्रोड्यूसर में बन रहा है, तो यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इन अ फूड चेन द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय। तो फूड चेन में अगर देखा जाएगा तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करता है, हर्बीवोर्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को कहा जाता है हर्बीवोर्स, और यही आपके सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे जो कि ग्रास को ईट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया, ग्लोबल वार्मिंग इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू। तो ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ से रिलेटेड फिनोमेना है, ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो एवापोरेशन से रिलेटेड नहीं है, इकोलॉजिकल बैलेंस से भी नहीं है, डिजर्टिफिकेशन से भी नहीं, किससे है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और जिससे हीट जो होती है वो अंदर तो आ जाती है, इंटर तो कर जाएगी एटमॉस्फेयर में, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, जिससे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, जो लगातार आप लोग देखते होंगे फ्लड्स आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे क्या रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट रिलेटेड है। आपसे ग्रीन हाउस गैस पूछी जाए मेनली कौन सी है, तो कहेंगे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू ओजोन। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी रेडिएशन है जो ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट करती है, ओजोन में कन्वर्ट करने में मदद करती है। ठीक है, तो इसमें कौन सी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशंस होती हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। आपको बताना है कि एनर्जी फ्लो जो होती है इकोसिस्टम में वो किस तरीके से होती है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो सबसे पहले जो सनलाइट होगी कहाँ पहुँचेगी, प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर से कहाँ पहुँचती है, हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स को कौन ईट करता है, कार्निवोर्स, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 में कहा गया विच ग्रुप ऑफ फूड चेन, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ फूड चेन। तो फूड चेन में इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए मेनली आपसे पूछा गया है कि कौन एक फूड चेन नहीं बनाएगा इनमें से। तो पहला देखेंगे, पहले में कहा गया ग्रास, लायन, रैबिट, वुल्फ। तो देखिए ग्रास को खाने वाला कौन है, ग्रास को खाएगा आपका रैबिट, रैबिट को खाने वाला कौन है, वुल्फ, और वुल्फ को खाने वाला कौन है, लायन। तो कहीं ना कहीं इसमें फूड चेन बन जाएगी। नेक्स्ट में कहा गया प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास हॉपर। तो प्लैंकटन को खाने वाला कौन है, फिश, और फिश को खाने वाला कौन है, मैन, लेकिन ग्रास हॉपर यहाँ पर बचा रह जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो ये कहीं भी आपका फूड चेन नहीं बनाएगा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड देखिए, वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। तो ग्रास को अगर देखा जाए, ग्रास को खाने वाला ना स्नेक है, ना टाइगर है, और ना ही वुल्फ है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो 2 और 3 आपके गलत हो जाएंगे। फोर्थ में देखिए, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास हॉपर। सिंपल है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, इसको स्नेक खाएगा, मतलब इसको कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल खाएगा।
तो ये जो फोर्थ है ये आपका बन रहा है, फर्स्ट भी आपका बन रहा था, तो कौन कौन सा नहीं बन रहा था, तो 2 और 3 नहीं बन रहा था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, आखिरी सवाल देखिए इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है इन एन इकोसिस्टम ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 39 क्वेश्चंस का सीरीज जो थी वो कंप्लीट होती है। चलिए आप एक बताइएगा, जो यूवी रेडिएशंस आ रही थी वो कौन सी यूवी रेडिएशंस थी जो हम लोग को इफेक्ट करती है, हार्म करती है? यूवी रेडिएशन ए है या यूवी रेडिएशन बी है? ये क्वेश्चन आपका आखिरी सवाल है और ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि यूवी की ए रेडिएशंस हम लोग को मतलब हार्म करती हैं या यूवी की बी रेडिएशंस ज़्यादा हार्म करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी के जितने भी सेशंस हैं एमसीक्यूज़ के वो हम लोग ने पहले ही प्लेलिस्ट में रख दिए हैं, एमसीक्यूज़ के भी, और साथ ही साथ जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो भी प्लेलिस्ट में रख दिया गया है, तो उसको आप लोग आसानी से जाके देख सकते हैं और अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए सेशन के साथ इसी के असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, इसी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनके साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।